जो यात्रा है, शौर्य यात्रा, इसकी परिकल्पना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब आज देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, जब उन्होंने पहली पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे 6 जनवरी को, उसी वक्त ये ऐलान किया गया था कि देश जो है वो साल भर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाएगा। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ज्योत्सना, कि मेरा जो फ़ोन है वो कट गया है, अगर आप कहें तो उसको एक बार दोबारा जोड़ दिया जाए ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखें अब हलचल जिस प्रकार से बढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँच गए हैं और धीरे धीरे इन वर्षों को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ अगर आप विजुअल्स देखें, सीधी तस्वीरें सोमनाथ से शौर्य यात्रा, शौर्य के प्रतीक हैं। गुजरात के 15 जिलों की पुलिस के ये अश्व हैं जो यहाँ पे आप देखिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पोजीशन ले चुके हैं। और अब आप देखिए हम कांस्टेंट आपके साथ बने हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। 1 किलोमीटर की ये पूरी लंबी शौर्य यात्रा है जिसकी परिकल्पना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ताकि 1026 के बाद तक आज तक जिस तरह से अलग अलग आक्रांताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस परिकल्पना में ये दर्शाया गया है कि जिन आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, लोगों को परेशान किया, उनके खिलाफ जो योद्धा खड़े थे उनकी जीत को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को सेलिब्रेट किया जाए। आपको ये अश्व दल नजर आ रहा होगा। 15 जिलों की पुलिस के जो अलग अलग लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके आगे ऋषि कुमार डमरू की धुन के साथ इस यात्रा को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ, कितना भव्य कार्यक्रम हो रहा है ये, क्योंकि दिवस इतना बड़ा है ये आयोजन इतना भव्य है क्योंकि 1000 साल जब पहला आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर के ऊपर 1026 में, उसके बाद 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। कल भी आपने उनको देखा और अभी इस वक्त इस तस्वीर को आप जरा देखिए, 108 घुड़सवार वो आगे आगे चल रहे हैं और पीछे नरेंद्र मोदी हैं और उनको देखने के लिए वहां उमड़ी हुई ये हजारों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो भी उन साथ में दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री हर्ष संघवी वो भी उसमें, और हाथ में डमरू है देखिए प्रधानमंत्री के, खुद डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री इस 108 अश्वदल के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऋषि कुमार भी, सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस गाड़ी के पीछे नजर आ रहे हैं। बिहार से ये 2700 की संख्या में ऋषि कुमार प्रधानमंत्री देखिए मेरे पीछे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं लोगों से मिलते हुए डमरू बजा के उन्होंने यात्रा का शुभारंभ किया और अब उसके बाद आप देखें यहाँ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में एक सीनियर मिनिस्टर जीतू वाघानी भी हैं इसी रथ पर। और प्रधानमंत्री के साथ आगे प्रधानमंत्री जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है, जुनून जो है और आपको जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ। और आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री की ये जो कॉन्वॉय है ये आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री के पीछे आप देखेंगे एक बार फिर तो आपको जो अश्व हैं वो नजर आएंगे। ये अश्व दल उनके पीछे चलता हुआ अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है और करीब 900 मीटर का जो अंतर है वो काटते हुए प्रधानमंत्री मुख्य मंदिर पर पहुंचेंगे, सोमनाथ मंदिर पर, और वहां फिर वो महाअभिषेक और महाआरती में हिस्सा लेंगे और उसके बाद फिर आज शौर्य सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां से वो इस पुनरुत्थान के संस्कृति का जो संदेश है उसको पूरे विश्व के सामने पहुंचाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये अश्व जो हैं, ये अश्व दल हमारे शौर्य की उस गाथा को रेजोनेट करता है। पूरे देश के लोगों को इस दृश्य को देख करके एक इंस्पिरेशन मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब आगे की तरफ बढ़ गए हैं यहाँ, और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं हजारों की संख्या में लोग जो हैं
जुटे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। और ये शौर्य यात्रा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ, जहां वो महाआरती और महाअभिषेक में शामिल होंगे।